आपके बयानिए में 360 नहीं तो कम से कम 180 डिग्री का एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौक़िफ़ ज़रूर तब्दील हुआ है। आर्मी चीफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैगाम पहुँचा रही है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते बल्कि हुकूमत लड़वाना चाह रही है। थोड़े दिन पहले तक आप उनको जंगल का बादशाह कह के भी मुखातिब कर रहे थे, आपकी ट्विटर से भी उनके खिलाफ ट्वीट्स भी होती रही हैं। ये अचानक क्या हुआ है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया, टाइम दिया। सबसे पहली बात ये है ना जी कि हम तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है शुरू से लेकर अब तक, और उसमें बड़ा हमने हमेशा ये कहा है कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होना चाहिए। तमाम इदारे जो कि आइन पाकिस्तान कहता है कि जिनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है, मुकर्रना हो, अदलिया हो, इंतज़ामिया हो, एक अलग अलग सतून है रियासत के, तो जो पैगाम की बात है वो भी यही है कि आप अपनी आइनी हदूद के अंदर हैं। क्योंकि देखें इस वक्त मुल्क की क्या पोजीशन है, लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, बच्चों की फ़ीस नहीं अदा हो पा रही, लोगों के रोज़मर्रा के अखराजात जो हैं वो नहीं पूरे हो रहे। लोगों के पास इस वक्त ये पोजीशन आ गई कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़, आप ज़रा फ़ॉरेन ऑफिस के बाहर जाएँ, आपको पता चल जाए कि हज़ारों की तादाद में लोग लाइन के अंदर खड़े हैं, बल्कि लाखों की तादाद में, और पिछले चंद महीनों में कोई 15 लाख के करीब जो हैं लोग जा चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मुल्क के अंदर जब तक हम समझते हैं कि पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम कभी भी नहीं आ सकता। और पॉलिटिकल इस्तेकाम उस सूरत में आ सकता है कि जब आवाम जिसको चाहे, जिसको राय देती है, आवाम जिसको राय दी है आवाम ने, उनकी हुकूमत लाई जाए। और हम उन्हें यही कह रहे हैं कि आप मेहरबानी फरमाएं और अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग अपने मौक़िफ़ से 2 कदम पीछे हटे हैं, जरकमाल ना बनाए है नहीं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी है। जो एकदम सुलझू की तबीयत आ गई, एक हफ्ता पहले तक पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इवन साथियों से गुफ्तगू करते हुए बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट को भी 2-4 कदम पीछे हटना पड़ेगा, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो माफ़ी का मुतालबा किया हुआ है। सलमान हैदर भाई, गुजारिश ये है कि अल्फाज का जो है वो हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, अंदाज और हो सकता है, लेकिन बात जो है बात वही है, बात मौक़िफ़ वही है, राय वही है, ओपिनियन वही है, रिक्वेस्ट वही है, इल्तिजा वही है कि मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। आज इमरान खान जो है वो जेल में पड़ा है, वो यूके में, लंदन में रहकर अपनी आराम की ज़िंदगी गुजार सकता था, आराम से रह सकता था। आज अगर वो जेल में है तो आप और मेरे लिए जेल में पड़ा है, आपके बच्चों के लिए पड़ा हुआ है। आज वो अगर कुर्बानी दे रहा है, उसकी फैमिली के ऊपर मुकदमात हैं, उसकी फैमिली के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं या वो उनको सजाएं दी गई हैं, तो वो किस लिए हैं? वो इसलिए हैं कि वो चाहता है कि मुल्क जो है वो सही सिमत में आगे बढ़े। गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है, और शुरू से जब से पाकिस्तान बना है एक एलीट क्लास ने कब्जा की रखा जो कि कानून से ऊपर है, ना उनको कोई पूछ सकता है, ना उनसे कोई जो है वो उनको कुछ कह सकता है, बल्कि जो मर्जी है वो करें, बैंक बैलेंस जायदादें बनाएं, प्रॉपर्टियां बनाएं, लूट मार करें, उनके नाम आए, उनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स निकलें या उनके दुबई लीग्स निकलें या कोई भी मामला हो, तो उनको तो पूछने वाला कोई नहीं। और वो ये चाहता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारे अच्छा नहीं, मेरा एक अवामी सा सवाल है जिसको गवर्नमेंट बहुत हद तक एस्टेब्लिश भी कर रही है, थोड़ी कंफ्यूजन अवाम की और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर, वोटर्स की ज़रा थोड़ी दूर करें कि पहले यह मुतालबा था कि हमारा जो छीना गया मैंडेट है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले डिफरेंस के हवाले से, वो हमें वापस किया जाए। अब है कि दोबारा से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। तो इस दोनों स्टांस में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ये क्यों तब्दीली आई? क्या आपको ट्रिब्यूनल्स पे काम करने के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो नहीं कर पाएंगे, चाहे पंजाब के हो चाहे इस्लामाबाद के हो? नहीं, देखें ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें ना, हम 12 इस्तदा कर चुके हैं और 12 इस्तदा कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसे मैंडेट दिया जाए। फॉर्म 45 का मामला जो है ट्राइब्यूनल के सामने पेंडिंग है, जहाँ पर ये इतराज़ करते हैं कि इनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है क्योंकि वो फॉर्म 45 मंगाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीते हुए हैं, हमारी 180 सीटें बनती हैं और पंजाब और बाकी जगहों में, सिंध में भी, तो वो हमारी सीटें वापस की जाएँ, बल्कि आवाम की सीटें, आवाम का वोट है, वापस किया जाए और वो ही आगे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बनाए और वही आगे चले। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर आपने जो है वो फॉर्म 45 भी नहीं लेकर आना, आप चाहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनके जजेस जो हैं वो रिटायर जजेस लगें, आए रोज़ अमेंडमेंट्स, आए रोज़ एक्ट लाए जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, इसलिए कि उस जो धांधली की गई है उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके, उसके ऊपर कवर किया जा सके। तो वो सूरत अगर आप नहीं जा रहे तो हम यही एट द एंड ये कह रहे हैं, क्योंकि जो डाका डाला है वो तो आप इस मूड में नहीं लग रहे कि आप वो वापस करें, और इसी वजह से ये सारे हरबे किए जा रहे हैं।
तो फिर एक दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाए जिसमें जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, जिसमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी बड़ा जो है वो न्यूट्रल हो, जिसमें वो एक पार्टी ना बने, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग अच्छा आप इसको एज अ लचक तस्वुर किया जा रहा है कि अभी आपने पहला वाला स्टांस अभी मुकम्मल हुआ नहीं और हम दूसरी तरफ आ गए कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ। मैं आता हूं दोबारा आपके पास।